जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, प्रभु यीशु का चमत्कार। जक्कई अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दी। यही आज का विषय है और हम प्रभु के वचन को आज पढ़ेंगे जक्कई के बारे में और सीखेंगे जक्कई के विषय में कि जक्कई किस प्रकार परमेश्वर उसका उद्धार करता है और जक्कई आधी संपत्ति बेचकर कंगालों को भी दान करता है। तो आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, उसका 1 से लेकर 10 तक पढ़ूंगा। तो यहाँ लिखा है, चुंगी लेने वाला जक्कई। वह इरहों में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। क्या था? जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। परमेश्वर ने उसके मन को उभारा कि यीशु मसीह के वचन को सुन और यीशु को देखना चाह रहा था, पर नाटा था, भीड़ के कारण देख ना सका। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। क्या थे? एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसने कहा, प्रभु यीशु यहीं से जाने वाले थे और उसकी नज़र पड़ेगी, वो देख लेगा जक्कई यीशु को। तब यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। लेकिन जक्कई से पहले प्रभु यीशु जानते हैं कि मैं किसका उद्धार करना है और किसका नहीं करना है। यीशु ने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहाँ पर बताया, उद्धार केवल यीशु के हाथ में है, अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। कौन कर रहे थे? शास्त्री, फरीसी, यहूदी कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि यह तो एक पापी के वहाँ जा उतरा है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर का पुत्र धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया है। ये शास्त्री फरीसी नहीं समझ पा रहे थे इन बातों को। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। क्या गया? अगर यदि प्रभु यीशु से जक्कई ने कहा, मैं आधी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे देता हूँ, और यदि मैंने किसी का अन्याय करके लिया है उसे मैं चौगुना फेर देता हूँ। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कंगालों की सुधि लेते हैं? बहुत कम ही लोग हैं। हमको कंगालों की सुधि लेना बहुत ज़रूरी है। हम जक्कई के जीवन से सीखते हैं कि हमने कंगालों की सुधि लेना चाहिए। जो लोग सत्य का प्रचार करते हैं और जगह जगह प्रभु के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो गरीबी में जूझ रहे हैं और उनके घटी कमी है कोई भी चीज़ की, तो उसको हमने पूरा करना है। लेकिन जक्कई ने इस बात को यहाँ पर कहा। उसने कहा, प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे देता हूँ। जक्कई का मन को परमेश्वर ने खोला और जक्कई इस बात को समझ गया। उसी प्रकार आज हमको और आपको भी समझना है, ताकि हम उन भाई बहनों की हेल्प कर सकें। चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र
मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जक्कई पर नजर पड़ी, जक्कई का उद्धार किया। आज मनुष्य के हाथ में कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। मनुष्य केवल यीशु मसीह कर सकते हैं, और यीशु कभी भी किसी का उद्धार कर सकते हैं, ये केवल प्रभु यीशु जानते हैं। मनुष्य कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। हमारा काम है सत्य बताना, केवल सुसमाचार प्रचार करना। उसके मन को कब किसका मन खोल दे, ये प्रभु यीशु जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं। मनुष्य नहीं कर सकता किसी का उद्धार, ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं का ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। लेकिन हम जानते हैं शास्त्री फरीसी अपने आप को बहुत बड़े धर्मी समझते थे। जैसे आजकल भी हम देख रहे हैं कलीसियाओं के अंदर बड़ी बड़ी मनीषा खोली हैं, अपने आप को लोग धर्मी समझ रहे। नहीं, यीशु कहते हैं मैं जिस किसी पर दया करूँगा उससे का उद्धार करूँगा, और मैं तेरे साथ चलूँगा फिरूँगा उठूँगा बैठूँगा खाऊँगा पीऊँगा। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, हमने इस बात को सीख के प्रभु के वचनों के अनुसार चलना है, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।